तो चलिए आज भारत की विशाल और बेहद जटिल नदियों की असली कहानी और उनके अनसुलझे पहलुओं को समझते हैं। आखिर कोई देश अपने सबसे ताकतवर, पवित्र लेकिन अस्थिर पानी को कैसे संभालता है? बड़ा सवाल है ना? प्रकृति की ताकत देखिए। 1962 में ब्रह्मपुत्र का बहाव 72,779 क्यूमेक था। ये सच में डरावना है। और इसका फैलाव अरुणाचल, असम से लेकर बंगाल तक, ये लाखों वर्ग किलोमीटर में फैली एक विशाल जलधारा है। उत्तरी किनारे की खड़ी ढलानों वाली खौफनाक बाढ़ और दक्षिणी किनारे के घुमावदार शांत रास्तों का फर्क बिल्कुल साफ है। अब गोदावरी का महापुष्करम देखिए। ये दुर्लभ आध्यात्मिक मेला 144 सालों में सिर्फ एक बार ही आता है। और ये आंकड़ा तो होश उड़ा देगा। 2015 में पूरे 11 करोड़ लोगों ने गोदावरी में पवित्र डुबकी लगाई थी। लेकिन इस 12 दिवसीय विशाल आयोजन का पहला दिन बेहद दुखद रहा। भगदड़ मची और 27 लोगों की जान चली गई। इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो कई विवादों के बावजूद सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई धीरे धीरे 163 मीटर तक पहुंचाई गई। असली चुनौती है सिंचाई और बिजली के विशाल फायदों और लोगों के विस्थापन व विरोध के बीच निष्पक्ष संतुलन बनाना। गवर्नेंस की बात करें तो ऊर्जा और औद्योगिकरण की होड़ के कारण गंगा की सफाई एक बेहद पेचीदा काम है। विडंबना देखिए, ग्रिड में बिजली ना होने से ये महंगे ट्रीटमेंट प्लांट्स अक्सर पूरी तरह से ठप पड़े रहते हैं। इन बड़ी परियोजनाओं में पूंजीवाद और अधिकारियों का अपने फायदे के लिए पद का इस्तेमाल करना बहुत बड़ी रुकावट है। अधिकारी अक्सर अस्पष्ट नियमों का फायदा उठाकर अपना काम निकालते हैं। इसी चालाकी को मोड ऑफ इनफॉर्मेलिटी कहा जाता है। नतीजतन स्थानीय निकाय अपनी ही सफाई सुविधाओं की फंडिंग और उनका रख रखाव करने में पूरी तरह बेबस रह जाते हैं। तो अंत में एक सवाल, क्या ये आधुनिक सिस्टम कभी हमारी प्राचीन और पवित्र नदियों को सच में बचा पाएगा?